नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पे हम रीजनिंग और मैथ्स के सवाल वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। ये सभी वीडियोस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमें एक वेन आरेख दिया हुआ है, वेन डायग्राम दिया हुआ है और उसके बाद कुछ कथन दिए हुए हैं। हमें उसमें से देखना है कि कौन कौन से कथन इस वेन डायग्राम पे में दी गई जानकारी के आधार पर सत्य हैं। तो अगर हम इस वेन डायग्राम को ठीक से देखें तो हम पाते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है वो किसको दिखा रहा है, वो किसका निरूपण कर रहा है, वो सोल्जर्स का दिखा रहा है। मतलब इस सबसे बड़े सर्कल के में सोल्जर्स आते हैं और इसके अंदर जो सभी छोटे सर्कल्स हैं वो सर्कल्स जो छोटे सर्कल्स हैं वो सोल्जर्स को ही दिखाते हैं। उसके अंदर एक छोटा सर्कल और दिया हुआ है जिसमें सभी सोल्जर्स के अंदर जो सर्कल है उसमें एक छोटा सर्कल है जिसमें लेफ्टिनेंट आते हैं, ये लेफ्टिनेंट है। फिर एक सर्कल और है उसके अंदर है कैप्टन और एक सर्कल और है उसके अंदर है मेजर। एक अलग से सर्कल दिया हुआ है जो पेंटर्स को दर्शाता है, मतलब कि ये वो सोल्जर्स हैं जो पेंटर्स भी हैं। तो अब हमें कौन कौन से कथन दिए हुए हैं? सम कैप्टन्स आर पेंटर्स, सम कैप्टन्स आर पेंटर, मतलब कुछ कैप्टन पेंटर हैं। तो अब अगर हम कैप्टन वाले सर्कल को देखें तो कैप्टन वाला सर्कल ये रहा और पेंटर वाला सर्कल ये रहा। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। सर कैप्टन का सर्कल अलग है, पेंटर का सर्कल अलग है, तो इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए या आंशिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो ये जो पहला कथन है ये सही नहीं होगा। फिर दिया हुआ है हमें सम लेफ्टिनेंट्स आर पेंटर्स, तो लेफ्टिनेंट का सर्कल कौन सा है? लेफ्टिनेंट का सर्कल ये वाला है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? सम लेफ्टिनेंट्स आर पेंटर्स, फिर पेंटर का सर्कल कौन सा है? ये वाला है। इन दोनों सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं क्या? ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, आंशिक रूप से भी जुड़े हुए नहीं है। तो ये वाला कथन भी सही नहीं है। फिर कहा गया है हमें ऑल मेजर्स आर सोल्जर्स, मेजर का सर्कल ये है सबसे छोटा वाला। फिर और क्या कहा गया है हमें? ऑल मेजर्स आर सोल्जर्स, तो ये छोटा वाला सर्कल इस बड़े सर्कल का हिस्सा है तो सभी मेजर सोल्जर्स हो जाएंगे। ये वाला कथन बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर क्या कहा गया है हमें? ऑल कैप्टन्स आर सोल्जर्स, कैप्टन का सर्कल ये वाला है और ये किस बड़े सर्कल में आ रहा है? सोल्जर वाले सर्कल में आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहा गया है ऑल सोल्जर्स आर पेंटर्स, हमने देखा कि सोल्जर्स का तो बड़ा वाला सर्कल है और पेंटर उसका एक हिस्सा है, क्योंकि काफ़ी सारे सोल्जर ऐसे हैं जो पेंटर नहीं है। बाकी इस सर्कल के अलावा जितना भी एरिया है ये वाला, ये वो सोल्जर्स हैं जो पेंटर नहीं है, तो ये वाला कथन भी सही नहीं है। तो दो कथन कौन कौन से सही हैं? केवल तीन नंबर का और 4 नंबर का, तो ये दोनों ही सही है। ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से। 1 और 5 बोल रहा है, 1 3 और 4 बोल रहा है, ये भी नहीं है। 2 4 और 5 बोल रहा है, 3 और 4, ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें उस वेन आरेख को चुनना है, उस वेन डायग्राम को चुनना है जो इन तीनों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम रूप से सबसे अच्छे से दर्शाता है। कौन कौन से 3 शब्द दिए हुए हैं हमें? स्पैरो दिया हुआ है, बर्ड्स दिया हुआ है, माइस दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हमें जो भी वर्ड दिए हुए हैं, हमें बाकी के 2 या 3 जितने भी वर्ड हैं उनसे उसका संबंध देखना होता है। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा है? स्पैरो। स्पैरो हम किसको बोलते हैं? स्पैरो एक चिड़िया होती है जिसको हम गोरैया बोलते हैं। गोरैया नामक एक चिड़िया होती है या एक पक्षी होता है, गोरैया पक्षी को स्पैरो बोलते हैं। अब गोरैया पक्षी, बर्ड्स मतलब क्या होता है? ये सभी पक्षियों के लिए बोला जाता है। माइस मतलब चूहा। अब हमसे क्या कहा गया है? स्पैरो और बर्ड्स और माइस का आपस में क्या संबंध है? तो स्पैरो बर्ड से किस प्रकार संबंधित है? भाई गोरैया भी एक पक्षी है और बर्ड्स तो सभी पक्षियों की प्रजाति को दर्शा रहा है, तो
अगर हम एक गोला इसका बनाए गोरैया पक्षी का, तो बर्ड्स का गोला कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि गोरैया के अलावा भी और कई प्रकार के पक्षी होते हैं, जैसे तोता होता है, मैना होती है, और प्रकार के कबूतर होता है, ये सभी पक्षी होते हैं। तो ये बड़ा वाला गोला किसका बनेगा? ये बनेगा बर्ड्स का। और छोटा वाला गोला किसका बनेगा? ये बनेगा स्पैरो का। अब स्पैरो और माइस, या स्पैरो और गोरैया पक्षी और चूहा एक दूसरे से संबंधित है क्या? नहीं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर बर्ड्स और माइस एक दूसरे से संबंधित है क्या? पक्षी और चूहे एक दूसरे से संबंधित है क्या? ये भी नहीं है। तो अब हम देखें तो ये चूहे का एक अलग सर्कल बनेगा यहाँ पे, माइस, ये इन दोनों से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। तो कौन सा वाला ऑप्शन इस प्रकार का, किस वाले ऑप्शन में हमें इस प्रकार के सर्कल देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 2 में, कि ये बड़े सर्कल बर्ड्स का हो गया, छोटा सर्कल स्पैरो का हो गया, और एक ये अलग सर्कल माइस के लिए हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है, एक वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है ए डॉक्टरों को दर्शाता है। ए जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, ये डॉक्टरों को दर्शाता है। पी पियानो वादकों को दर्शाता है। बी नाम का सर्कल पियानो जो बजाते हैं उनको दर्शाता है, पियानो वादकों को। और सी लेखकों को दर्शाता है, जब ये सी नाम का सर्कल लेखक को दर्शाता है, जबकि डी गायकों को दर्शाता है। ये डी जो है गायक उनको दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है हमको ज्ञात करना है। अब कहा गया है सभी गायक डॉक्टर हैं, तो डी गायक है, डी वाला सर्कल क्या है? गायकों के लिए है। लेकिन इसका डॉक्टर से कोई संबंध है क्या? डॉक्टर तो इस वाले सर्कल में दिए हुए हैं, बड़े वाले सर्कल में। ये दोनों सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, किसी भी तरीके से नहीं जुड़े हुए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सत्य नहीं हो सकता। फिर कहा गया है सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं। सभी लेखक, लेखक मतलब कौन सा सर्कल? लेखक मतलब सी नंबर का सर्कल। और पियानो वादक मतलब कौन सा सर्कल? पियानो वादक मतलब सर्कल बी। ये सभी डॉक्टर हैं, हाँ, क्योंकि डॉक्टर का बड़ा वाला सर्कल है, इसके अंदर ही लेखक आ रहे थे और इसी के अंदर ही पियानो वादक आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सत्य है। उसके बाद क्या गया है अगला ऑप्शन? सभी पियानो वादक गायक हैं। पियानो वादक क्या है? ऑप्शन नंबर ये सर्कल बी है। और गायक कौन सा है? सर्कल डी है। आपस में कहीं से दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं हो जाएगा। फिर इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, जिसमें इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है कि सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, ये हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक 8वीं कक्षा की लड़कियों और लड़कों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। तो अब हमसे कहा गया है कौन कौन से 3 शब्द दिए हुए हैं हमें? शिक्षक, 8वीं कक्षा की लड़कियां और लड़के। तो हम इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं? शिक्षक और 8वीं कक्षा के लड़के लड़कियों में क्या संबंध हो सकता है? भाई शिक्षक तो एक अलग ही क्लास हो गई। स्कूल में जो टीचर होते हैं वो लड़के और लड़कियों से अलग ही होते हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। मान लेते हैं कि शिक्षक पढ़ाता है इनको, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये क्लास ही अलग है, ये वर्ग ही अलग है। तो शिक्षक इस प्रकार से एक सर्कल हो जाएगा। अब 8वीं कक्षा के लड़के और लड़कियां, तो 8वीं कक्षा का की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक अलग सर्कल हो जाएगा और लड़कों के लिए एक अलग सर्कल हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं। लड़कियां भी 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं, लेकिन और लड़के भी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और इनका एक शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन आपस में तीनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का ये वेन डायग्राम हमें बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? उस वेन डायग्राम को चयन करें, निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को समरोत्तर रूप से दर्शाता है। कौन सा वेन डायग्राम दिया हुआ हमें? टीचर, राइटर, म्यूजिशियन। अब इनके आपस में संबंध को कौन सा वेन डायग्राम सबसे अच्छे से दर्शाता है, ये हमको देखना है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं हम क्या करते हैं, जो शब्द दिए हुए हैं उनको ध्यान से एक दूसरे के संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है? टीचर। टीचर और राइटर का कोई संबंध हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। टीचर जो है, जो शिक्षक है,
वो राइटर भी हो सकता है, वो लेखक भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये वाला सर्कल टीचर्स के लिए है, ये टीचर्स का सर्कल है, तो कुछ टीचर ऐसे भी हो सकते हैं जो राइटर हैं। अगर मान लेते हैं कि एक सर्कल हम राइटर के लिए बनाए तो इस प्रकार का एक सर्कल बन सकता है, क्योंकि कुछ टीचर राइटर हो सकते हैं, लेकिन सभी राइटर, हर एक राइटर पढ़ाता हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो टीचर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इन राइटर टीचर भी हो सकते हैं। अब अगला शब्द क्या दिया हुआ है, टीचर एंड म्यूजिशियन, संगीतज्ञ। तो कुछ टीचर संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, संगीत के टीचर भी होते हैं, हम जानते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का एक सर्कल म्यूजिशियन के लिए बन सकता है। अगर ये सर्कल म्यूजिशियन का है तो ये म्यूजिशियन, ये संगीतज्ञ, तो टीचर और राइटर, टीचर और म्यूजिशियन भी हो सकते हैं कुछ, और सभी म्यूजिशियन टीचर हो ऐसा जरूरी नहीं है। सभी संगीतज्ञ, कुछ संगीतज्ञ ऐसे होते हैं जिनका पेशा सिर्फ संगीतज्ञ के रूप में होता है, वो टीचर का काम, टीचर नहीं होते, पढ़ाते नहीं है। तो लेकिन कुछ टीचर्स म्यूजिशियन जरूर हो सकते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, फिर हमें दिया हुआ है राइटर और म्यूजिशियन का आपस में क्या संबंध हो सकता है। भाई कुछ कुछ जो संगीतज्ञ हैं वो राइटर भी हो सकते हैं, वो लेखक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे भी एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो टीचर, राइटर और म्यूजिशियन का इस प्रकार से संबंध बनेगा। कुछ टीचर राइटर भी हैं और म्यूजिशियन भी है, कुछ राइटर टीचर भी हैं, म्यूजिशियन भी है, कुछ म्यूजिशियन टीचर और राइटर दोनों है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से वेन डायग्राम में हमें 3 शब्द दिए हुए हैं, उनके आपस के संबंध को वेन डायग्राम से दर्शाना है। तो हमारे इसमें क्या ट्रिक लगाते हैं हम, जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के आपस के संबंध को हम देखते हैं। सोसाइटी मतलब समाज, उसके बाद अगला शब्द क्या है, टीचर, टीचर मतलब शिक्षक। तो सोसाइटी और टीचर का क्या संबंध हो सकता है भाई, टीचर समाज में ही रहता है, समाज से बाहर तो हो नहीं सकता। तो अगर ये बड़ा वाला सर्कल सोसाइटी का है, समाज का है, तो टीचर भी उसका एक हिस्सा है। समाज से बाहर तो कोई टीचर हो नहीं सकता, सोसाइटी से बाहर, तो टीचर एक हिस्सा है सोसाइटी का। उसके बाद सोसाइटी और स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, वो भी समाज का ही हिस्सा होते हैं, वो भी समाज से बाहर तो हो नहीं सकते। तो एक सर्कल यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी बन जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, टीचर और स्टूडेंट का क्या संबंध हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इस प्रकार का सर्कल बनेगा, एक बड़ा सर्कल बनेगा सोसाइटी का, उसके अंदर 2 छोटे सर्कल बनेंगे, एक होगा टीचर का, एक होगा स्टूडेंट का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फिर हमें दिया गया है कि वेन डायग्राम, हमको वो वाला वेन डायग्राम उत्तर के रूप में चुनना है जो इन 3 शब्दों को, संबंध को आपस में दर्शाता हो। कौन कौन से 3 शब्द दिए हुए हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, सीरियस मतलब गंभीर बच्चे, नॉटी मतलब मस्तीखोर बच्चे, मस्ती करने वाले या फिर शैतानी करने वाले बच्चे, या शैतानी करने वाले व्यक्ति बोलना ज़्यादा सही होगा। तो अब हम देखें तो इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और सब कुछ बच्चे थोड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, लेकिन सभी बच्चे क्या गंभीर स्वभाव के होते हैं, नहीं। फिर सभी गंभीर लोग क्या बच्चे होते हैं, बड़े होने के बाद भी व्यक्ति गंभीर हो सकता है। तो अगर ये वाला सर्कल चिल्ड्रन के लिए है, ये वाला सर्कल अगर चिल्ड्रन के लिए है, तो इसमें से कुछ गंभीर बच्चे होंगे, लेकिन सभी बच्चे क्या गंभीर होंगे नहीं। कुछ बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं, जो ज्यादा गंभीर नहीं हो, नॉर्मल बच्चे के रूप में रहते हैं। और सभी गंभीर लोग जो सीरियस लोग हैं, ये वाला सर्कल अगर सीरियस लोगों का है, तो क्या वो बच्चे होते हैं, नहीं। अब क्या कहा गया है, सभी चिल्ड्रन नॉटी होते हैं क्या, कुछ बच्चे नॉटी होते हैं। तो इन दोनों के बीच के संबंध को हम कैसे दिखाएंगे, ये वाला चिल्ड्रन का अगर सर्कल है तो एक ऐसा सर्कल इधर से बन जाएगा, नॉटी वाला, क्योंकि सभी बच्चे मस्ती करने वाले हों ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन सभी मस्ती करने वाले व्यक्ति बच्चे हों ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ
मस्ती करने वाले बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा एक सर्कल बनेगा इनके तीनों, और सीरियस और नॉटी का संबंध आपस में नहीं हो सकता। जो व्यक्ति गंभीर है वो मस्ती तो करेगा नहीं, तो ये एक दूसरे से में आपस में संबंधित नहीं है। तो चिल्ड्रन वाला गोला ये बन जाएगा, सीरियस वाला गोला ये बन जाएगा, इस प्रकार से जो आपस में संबंधित है, और नॉटी वाला इस प्रकार से, ये नॉटी के लिए रहेगा और ये सीरियस के लिए रहेगा, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ऐसा सर्कल बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आकृति दी हुई है, हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमसे कहा गया है क्या हमको ज्ञात करना है कितने वाटर या तो टैप है या शॉवर है। अब एक यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है वो किसको दर्शाता है, टैप को दर्शाता है। जो रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, आयत की आकृति दी हुई है, वाटर को दर्शाती है इसके अंदर जो नंबर है। और जो सर्कल की आकृति वो किसको दर्शाती है, शावर को दर्शाती है। हमसे क्या पूछा गया है, कितने वाटर या तो टेप है या शावर है। वाटर का कौन सा वाला चित्र है, कौन सी आकृति है, ये हमें वाटर वाली, ये रेक्टेंगल वाली आकृति, तो इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं वो वाटर को दर्शाती है। हमसे क्या पूछा गया है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसमें संख्याएं दी हुई हैं 43, 43, फिर दिया हुआ 57 और दिया हुआ 68। तो ये इन तीनों का योग वाटर को दर्शाता है। अब वाटर में कितने टैप हैं या कितने शावर, ये देखना है। वाटर और टैप का ओवरलैपिंग कहाँ हो रहा है, एक दूसरे से कहाँ पे मिल रहे हैं, ये इस वाले नंबर में मिल रहे हैं। ये टैप का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो कितने वाटर टैप हो गए, 43 हो गए। और उसके बाद क्या गया है, या फिर शावर है। तो अब शावर और वाटर कहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, ये सर्कल और ये रेक्टेंगल यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये वाला कौन सा नंबर है, ये 68 वाला नंबर है, ये 68 वाला नंबर है। कितने चित्र में कितने वाटर या तो टैप है या शावर है, तो 43 तो टैप है और 68 शावर है। इन दोनों का योग हमारा उत्तर हो जाएगा, या तो टेप या तो वाटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8 और 3 11, हासिल का है 1, 6 और 4 10 और 1 11, 111। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आकृति दी हुई है, हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें येलो बर्ड्स की संख्या कितनी है हमको ज्ञात करनी है। तो एक सर्कल यहाँ पे जो है, ये वाला सर्कल बर्ड्स को दिखाता है, ये वाला दूसरा वाला सर्कल हमें फ्लाई को दिखाता है, और तीसरा जो सर्कल है वो येलो को दिखाता है। येलो बर्ड्स देखना है, मतलब येलो और बर्ड जहां जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वो हमको ज्ञात करना है। काफी ज्यादा सरल सवाल है, इजी क्वेश्चन है। येलो और बर्ड कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वाला सर्कल है येलो का, ये यहाँ पे आ गया, और बर्ड्स वाला सर्कल है ये दोनों एक। तो इनके बीच में कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हो गई, 25 और 7। 25 और 7 को जोड़ने पे हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। 25 और 7 होता है 32, ऑप्शन नंबर 2। तो येलो बर्ड्स की संख्याएं कितनी हो गई, 32 हो गई, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से वेन डायग्राम हमको ढूंढना है जो इन 3 शब्दों के बीच में संबंध दिखाता हो। तो कौन कौन से 3 शब्द दिए हुए हैं हमें दिया हुआ है यूटेंसिल्स, हमें दिया हुआ है स्पून्स, और यहाँ दिया हुआ है स्टील आइटम। तो यूटेंसिल्स मतलब क्या होता है, हमारे घर में जो भी बर्तन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के यूटेंसिल्स, आपकी चम्मच हो सकती है, थाली हो सकती है, कढ़ाई हो सकती है, ये सब जो चीजें हैं, गिलास हो सकता है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये यूटेंसिल्स को दर्शाती है। और स्पून मतलब चम्मच, तो स्पून आपके यूटेंसिल्स का एक हिस्सा हो जाता है। स्पून और यूटेंसिल्स, अगर यूटेंसिल्स का एक बड़ा वाला सर्कल बना दें इस प्रकार से, तो उस स्पून उसका एक हिस्सा है, ये स्पून्स उसका, क्योंकि यूटेंसिल्स काफी तरीके के होते हैं, हमने समझा। इसके अलावा थाली आ जाएगी, गिलास आ जाएगा, कप आ जाएगा, जग आ जाएगा, प्लेट आ जाएंगी। तो ये यूटेंसिल्स का एक हिस्सा है स्पून्स। अब यूटेंसिल्स और स्टील आइटम, भाई हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो स्टील के भी होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ मिट्टी के होते हैं। तो यूटेंसिल्स सभी स्टील के वैसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्टील के जरूर होते हैं। तो अगर हम स्टील आइटम का एक ऐसा सर्कल बना दें तो आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि कुछ यूटेंसिल्स स्टील के भी हो सकते हैं। इसी प्रकार कुछ यूटेंसिल्स, मतलब जो चम्मच है, हम चम्मच स्टील की चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
ये वाला सर्कल ऐसे बनेगा। स्टील की भी चम्मच होती है, कुछ प्लास्टिक की भी चम्मच होती है, कागज की भी चम्मच होती है, लेकिन कुछ स्टील की भी चम्मच होती है। तो अगर स्टील का गोला इस प्रकार का बनेगा स्टील आइटम्स का। लेकिन स्टील आइटम्स क्या सभी यूटेंसिल्स होते हैं? स्टील आइटम सभी यूटेंसिल्स होते हैं? नहीं, स्टील के तो दूसरे आइटम भी होते हैं जो किचन में या बर्तनों के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं। स्टील से दूसरी काफी सारी चीजें भी बनती है, इंडस्ट्री के आइटम बनते हैं। तो वो सभी यूटेंसिल्स में ऐसा जरूरी नहीं है। तो किस प्रकार का सर्कल बना है ये यूटेंसिल्स का एक सर्कल बड़ा बना है, यहाँ पे स्पून का सर्कल है, और ये स्टील आइटम का सर्कल है। ये यूटेंसिल्स, ये स्पून और ये स्टील आइटम्स। कुछ यूटेंसिल्स स्टील के हो सकते हैं, कुछ चम्मचें भी स्टील की हो सकती हैं, लेकिन सभी स्टील के हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉइज और मेल्स के बीच के संबंध को एक वेन डायग्राम से दर्शाना है। तो इनकम टैक्स और एम्प्लॉइज के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो जो इनकम टैक्स पे करते हैं, मान लेते हैं वो ये सर्कल है, वो क्या एम्प्लॉइज हो सकते हैं? हाँ जी, वो कर्मचारी भी हो सकते हैं। कहीं पे जॉब करने वाले व्यक्ति भी इनकम टैक्स तो पे करते ही हैं, लेकिन सभी जॉब करने वाले क्या इनकम टैक्स पे करते हैं? नहीं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नौकरी करते हुए भी, जॉब करते हुए भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते या इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं। तो एम्प्लॉइज और इनकम टैक्स पेयर के लिए कैसा सर्कल बन जाएगा, कैसा वेन डायग्राम बन जाएगा? इस प्रकार का सर्कल बन जाएगा। तो अगर ये इनकम टैक्स पेयर हैं, ये टैक्स पेयर हैं, ये वाला सर्कल, और ये एम्प्लॉइज हैं, तो इस प्रकार का इनका संबंध बनेगा। क्योंकि कुछ जो इनकम टैक्स पेयर हैं वो सभी एम्प्लॉइज हो ऐसा जरूरी नहीं है। भाई जो जॉब नहीं करता है, नौकरी नहीं करता, वो भी तो इनकम टैक्स पे करता है। बिजनेस करने वाला भी तो इनकम टैक्स पे करेगा, और सभी एम्प्लॉइज इनकम टैक्स पे करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में ही नहीं आते हैं, या कुछ जानबूझ के पे नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का सर्कल एम्प्लॉइज के लिए बनेगा। उसके लिए क्या कहा गया? अब क्या कहा गया है? मेल्स। तो सभी इनकम टैक्स पेयर मेल होते हैं क्या? जी नहीं, फीमेल्स भी इनकम टैक्स पे करती हैं। तो अगर मेल का सर्कल हम ऐसा बनाएं यहाँ पे, तो इनके बीच में एक ऐसी ओवरलैपिंग हो सकती है, ऐसी ओवरलैपिंग हो सकती है, क्योंकि फीमेल्स भी इनकम टैक्स पे करती हैं। और एम्प्लॉइज और मेल्स के बीच में क्या संबंध हो सकता है? क्या सभी कार्य कर्मचारी महिलाएं पुरुष होते हैं क्या? नहीं, महिलाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार का एक सर्कल यहाँ पे मेल्स के लिए बन जाएगा। इस प्रकार का सर्कल मेल्स के लिए बन जाएगा। कैसे दिखेगा ये? सभी इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉइज ये हैं, उसमें से कुछ एम्प्लॉइज होते हैं और कुछ मेल्स होते हैं, क्योंकि बिना नौकरी करने वाले भी व्यक्ति इनकम टैक्स पे करते हैं, और कुछ महिलाएं भी इनकम टैक्स पे करती हैं। तो ये वाला सर्कल ऐसे दिखाएगा। फिर एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज इनकम टैक्स पेयर होते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी एम्प्लॉइज महिलाएं होती क्या, पुरुष होते हैं क्या? ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर मेल्स और इनकम टैक्स पेयर का क्या संबंध हो जाएगा? मेल्स जो इनकम टैक्स पेयर भी हैं और एम्प्लॉइज भी हैं, बस। लेकिन कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जो ना तो इनकम टैक्स पे करते हैं, ना कहीं नौकरी करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। एक वेन डायग्राम दिया हुआ है हमें, हम और कहा गया है कि उस वेन डायग्राम से हम कौन से वाले समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है नीचे ऑप्शंस में से, वो हमको निकालना है। तो ये ऐसा एक बड़ा सर्कल दिया हुआ, उसके अंदर एक छोटा सर्कल, और उसके अंदर एक सबसे छोटा सर्कल। कौन कौन से ऑप्शंस में चलते हैं? जल, नदी और बांध। इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है जल, नदी और बांध का? तो अगर ये हो गया वाटर वाला सर्कल, जल वाला सर्कल, तो नदी उसका एक हिस्सा हो सकता है। नदी एक जल का स्रोत है। और बांध, बांध का इनसे कोई संबंध नहीं है। बांध इस प्रकार से बनता है। तो ये वाला तो ऐसी आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर 1 के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इस समूह को नहीं दर्शाता। अगला क्या दिया हुआ है? भारत, मुंबई, दिल्ली। भारत का अगर ये सर्कल है, हमारे देश का अगर ये सर्कल प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो मुंबई एक शहर है, दिल्ली दूसरा शहर है। ये मुंबई शहर है, ये दिल्ली शहर है। आपस में जो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित नहीं रखते हैं, तो इस आकृति से ये भी मैच नहीं करता। राज्य, समुद्र, जिला,
तो राज्य कैसा होता है, राज्य मतलब ये हमारी स्टेट हो गई और उसके अंदर समुद्र, राज्य समुद्र और जिला, जिला इसके अंदर आ सकता है। अब समुद्र तो राज्य से भिन्न ही होता है, वो राज्य में हो सकता है, पूरा राज्य समुद्र में हो ऐसा जरूरी नहीं, इस प्रकार का भी बन सकता है समुद्र राज्य। तो ये वाला वेन डायग्राम इसको भी दिखाता है। आखिरी ऑप्शन कौन सा बचता है, यही सही उत्तर होना चाहिए हमारा, एशिया भारत पुणे। जी हाँ, एशिया का ये सर्कल है बड़ा वाला, उसके अंदर भारत है और भारत के अंदर पुणे नाम का शहर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 शब्द दिए हुए हैं, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स। इनका आपस में कौन सा वेन डायग्राम इनके संबंध को दर्शाता है, ये हमको देखना है। लॉयर मतलब वकील, आर्किटेक्ट मतलब वास्तुविद और ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति। तो सभी इनके संबंध को हम देखेंगे तो लॉयर्स और आर्किटेक्ट्स का कोई संबंध हो सकता है क्या, सभी वकील वास्तुविद हो सकते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग पेशेवर व्यक्ति होते हैं। वकील अलग होते हैं, आर्किटेक्ट्स अलग होते हैं। फिर लॉयर और ह्यूमन बीइंग का क्या संबंध है? सभी लॉयर्स मानव होते हैं, तो अगर ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा सर्कल बना दूं बड़ा वाला, ये हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, तो लॉयर्स का एक हिस्सा हो सकते हैं, ये लॉयर्स हो गए। और अब आर्किटेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग्स का क्या संबंध हो सकता है? तो आर्किटेक्ट इस प्रकार के एक, वो भी सभी ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, आर्किटेक्ट्स भी सभी मानव जाति से ही होते हैं। तो इस प्रकार का सर्कल, इस प्रकार की आकृति बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने सिंगर्स ना तो प्लेयर हैं और ना ही टीचर हैं? 3 आकृति हमको इस चित्र में दी हुई है। उन आकृतियों में कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि जो सर्कल में नंबर दिए हुए हैं वो प्लेयर्स को दर्शाता है, जो सर्कल के नंबर्स हैं वो प्लेयर्स को दर्शाते हैं। इस वाले त्रिभुज के नंबर्स टीचर्स को दर्शाते हैं और आयत के नंबर सिंगर्स को दर्शाते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, कितने सिंगर्स, सिंगर्स मतलब ये आयत में दी हुई आकृति, नंबर्स आयत में दी हुई संख्याएं, ना तो प्लेयर है, मतलब प्लेयर भी नहीं होना। तो प्लेयर क्या है, प्लेयर और इसकी ओवरलैपिंग का है, ये एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं, 17 और 4 पे मिल रहे हैं, तो ये एक दूसरे से संबंधित। ये अब क्या कहा गया है, ना तो प्लेयर, प्लेयर भी नहीं होना, मतलब इसके बाहर वाली संख्याएं। तो अब कौन कौन सी संख्याएं बच रही है हमारे पास, 9 और 8 बच रही है, ये तो प्लेयर हो गए। और ना ही टीचर्स है, टीचर्स और इसकी ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ये हो रही है 9 और 4 पे, तो टीचर्स के भी बाहर होना। तो कौन सा संख्या सिर्फ बाहर है, तो 28 ऐसा नंबर है, 28 ऐसे सिंगर है जो ना तो प्लेयर्स हैं और ना ही सिंगर्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 शब्द दिए हुए हैं, स्वीट्स, लड्डू और जलेबी। इनके बीच के आपस के संबंध को दर्शाना काफी ज्यादा सरल सवाल है। स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, और मिठाइयों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से लड्डू एक प्रकार है और जलेबी एक प्रकार है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। जलेबी और लड्डू का आपस में कोई संबंध है क्या? जी नहीं। और मिठाइयाँ सिर्फ जलेबी और लड्डू होती हैं क्या? नहीं, काफी तरीके की मिठाइयाँ होती हैं इसके अलावा भी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।